जय हिंद प्यारे साथी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं और काफी बच्चों के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हाल ही में सीआरपीएफ की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि अब एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे और उनकी कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि उन बच्चों के एडमिट कार्ड भी शायद आ गए होंगे लेकिन उसके बाद भी अब वो एग्जाम में शामिल नहीं हो सकते। तो ऐसा क्यों हुआ है और किन बच्चों के साथ ये हुआ है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इन्फॉर्मेशन काफी इंफॉर्मेटिव के लिए रहने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि सभी बच्चों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। और फ्यूचर में हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आप सभी तक डिलीवर हो पाए। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को इंफॉर्मेशन देते हैं कि आखिर क्या है मामला, पूरा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके। तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप सभी को एक नोटिस देखने के लिए मिलेगा। नंबर 1 पे इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही इसे अपडेट किया गया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाता है। अब इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या बोला गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इस नोटिफिकेशन को मैंने यहाँ पे ले लिया। सीआरपीएफ की तरफ से नोटिस जारी हुआ है और नोटिस डेट देख सकते हैं 26 जून 2023, ठीक है। ये यानी कल का नोटिस है, डेट इस पर 26 जून है, लेकिन अभी रिसेंटली इसे वेबसाइट पे अपडेट किया गया है। सब्जेक्ट देखेंगे, रिक्रूटमेंट टू द फिल अप वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन इन सीआरपीएफ एग्जामिनेशन 2023। साथ ही में यहाँ पर रेफरेंस बताया गया कि एडवर्टाइजमेंट डेटेड बताया गया 15/3/2023 और कॉरिजेंडम जो अमेंडमेंट आपका हुआ था 17/4/2023 में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, It is to inform that due to cadre review of Group C tradesman 03 यानी 3 vacancies of constable and washerwoman female and the 13 vacancies of सफाई कर्मचारी female has been abolished। तो यहाँ पे आप सभी को इसका पूरा मतलब भी मैं बता दूंगा। साथ ही में आगे चलते हैं। नंबर 2, in view of above CBT of above post will not be conducted। Candidate applied for above post are advised not to report at CBT सेंटर एडमिट कार्ड इश्यू दे बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड। टीआईजी रिक्रूटमेंट 26/6/2023। तो यहाँ पे डेट देख सकते हैं, पूरा नोटिस मैंने आपको बता दिया। अब नोटिस के बारे में समझ लेते हैं कि क्या है ये नोटिस और क्या इसमें बोला गया है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है। कि जो आपकी देखो नोटिस, पहले इससे पहले आपकी वैकेंसीज दिखा देता हूँ। ये आपकी वैकेंसीज है, वैकेंसीज फॉर फीमेल कैंडिडेट। यहाँ पे वॉशर वुमेन की वैकेंसी देखेंगे तो टोटल आपकी 3 वैकेंसी है। साथ ही में सफाई कर्मचारी की अगर वैकेंसी देखेंगे तो यहाँ पे सफाई कर्मचारी की आपको दिखा देता हूँ। सफाई कर्मचारी की वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे 13 वैकेंसी है। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और क्या बात की गई है, तो यहाँ पे बताया गया कि जो 3 वैकेंसी कांस्टेबल वॉशर वुमेन की वैकेंसी निकाली गई थी और फीमेल में, साथ ही में यहाँ पे 13 जो वैकेंसी है सफाई कर्मचारी फीमेल की, इन वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब ये वैकेंसी आपकी भर्ती में शामिल नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट ने इन वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था, इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, विल नॉट बी कंडक्टेड। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन, अब उनका सीबीटी जो एग्जामिनेशन 1 जुलाई से हो रहा था, अब इन पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन नहीं होगा। यानी कि सीधी सी बात यह है कि अगर आपने सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन में इस वाली पोस्ट यानी कि कांस्टेबल वॉशर वुमेन फीमेल वाली कैंडिडेट एंड आपकी जो 13 वैकेंसी है सफाई कर्मचारी फीमेल कैंडिडेट, अगर इनके लिए आपने अप्लाई किया है तो आपकी कैंडिडेचर एक तरह से कैंसिल कर दी गई है। अब इसका सीबीटी एग्जामिनेशन नहीं होगा, इन पोस्ट को हटा दिया गया है। जो भी कैंडिडेट जिनके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं वो सीबीटी एग्जामिनेशन सेंटर पे रिपोर्ट ना करें। जो भी एडमिट कार्ड इश्यू हुए हैं वो कैंसिल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दी गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत देखो कहाँ है। अब ऐसे समझो कि जिन कैंडिडेट को यहाँ पे क्या है, बहुत सारी महिलाओं ने, बहुत सारी बहनों ने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा। अब यहाँ पे सडनली इन्होंने बोल दिया कि भाई ये लोग एग्जाम नहीं दे सकते, ये वैकेंसी हमने हटा दी। अब इसमें कैंडिडेट की तो भाई कोई मिस्टेक है नहीं, आपने वैकेंसी निकाली थी, कैंडिडेट ने अप्लाई किया, अब आपने इन वैकेंसी को हटा दिया तो सीधा कैंसिल, मतलब उस कैंडिडेट को भर्ती से ही बाहर कर दिया। तो ये तो पूरी तरह से गलत है। अगर मान के चलो, अगर आपने वॉशर वुमेन या सफाई कर्मचारी वाली जो वैकेंसीज हैं वो हटा दी,
अब हटाने के लिए या तो फिर आपको अमेंडमेंट करना चाहिए और इनका एग्जामिनेशन करवा के इन्हें जो भी ट्रेड है वो ट्रेड चेंज करने का ऑप्शन देना चाहिए कि अब आपकी ये जो वैकेंसी है वॉशर वुमेन और सफाई कर्मचारी की वैकेंसी नहीं है, बाकी की बची हुई जो भी ट्रेड है आप इनमें से देखो कि आप कौन सी ट्रेड में जाना चाहते हो, कौन सी ट्रेड के लिए अपना ट्रेड टेस्ट या जो भी चीज है वो आप करवाना चाहते हो। बाकी का महिलाओं के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई उन्हें जिसमें अच्छा लगता है वो चाहे तो कुक में जाए चाहे तो वाटर कैरियर में जाए, क्योंकि इसका सीधा सीधा जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो तो कैंडिडेट पे पड़ रहा है ना। गलती है सिस्टम की और झेलेगा कैंडिडेट, तो वो वाली चीज हो गई। तो इस तरीके से वो सीआरपीएफ को या भर्ती बोर्ड को बच्चों के बारे में थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई प्रोविजन है या कोई सिस्टम है जिसकी वजह से महिलाओं को जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा के उनकी ट्रेड टेस्ट को चेंज करवा दिया जाए, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चलो ये समझ में आ गया कि भाई आपका सिस्टम है कि कभी भी कोई वैकेंसी हटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, ऐड की जा सकती है, लेकिन उसके लिए कॉरिजेंडम जारी होता है। दूसरी चीज है कि अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसी घटा बढ़ा सकते हैं, पूरा राइट है, लेकिन थोड़ा सा कैंडिडेट के फेवर में भी आपको सोचना चाहिए, उनके भविष्य का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे अगर ये वैकेंसी हट गई तो बच्चा करेगा क्या। ये तो एग्जाम ही नहीं दे पा रहा, सीधा सीधा ऐसे समझ लो कि बच्चे की गलती ना होते हुए भी उसे भर्ती से बाहर निकलना पड़ रहा है। तो भर्ती बोर्ड या किसी, मुझे नहीं पता ये वीडियो जाएगी नहीं जाएगी आगे, लेकिन अगर कोई भी देख रहा है तो उन सभी से मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कैंडिडेट का थोड़ा सा सोच के देखिए कि यहाँ पे ये कैंडिडेट बेचारे करेंगे क्या, जिन्हें उम्मीद थी कि भाई इस बार हो सकता है कि यहाँ पे हमारी जॉब हो जाए, अब वो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। कम से कम यहाँ पे एग्जाम देते और इनकी ट्रेड टेस्ट का ऑप्शन, जब इनका आगे जब ट्रेड टेस्ट होता है या कुछ भी होता तो इनकी ट्रेड बदल के इनसे चॉइस ले ली जाती कि आप इसमें ट्रेड दे सकते हो, हमारी जो मर्जी कैंडिडेट की जो मर्जी होती है उसमें वो दे सकता था। लेकिन अब फाइनली बच्चों को भी ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे बच्चे जिन्होंने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया, 3 वैकेंसी कांस्टेबल वॉशर वुमेन और सफाई कर्मचारी फीमेल, अब ये एग्जामिनेशन नहीं दे सकती, इनका एग्जामिनेशन कैंसिल है और इनकी कैंडिडेचर ही कैंसिल है, यानी कि अब ये भर्ती में है ही नहीं, सीधा सीधा आप ये समझ लो। बाकी का सीआरपीएफ आगे अगर आप पे थोड़ा मेहरबान हो जाए और कुछ सोच ले तो अच्छी बात है। अगर आपको इसके खिलाफ कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इसे मतलब इस पे अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या आपका रिएक्शन होना चाहिए। और सबसे मेन बात है कि सभी बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट जरूर किया करो। अब मान के चलो कि यहाँ पे महिलाओं के साथ दिक्कत हुई है, किसी लड़के के साथ भी दिक्कत हो सकती थी, अभी यहाँ पे 16 वैकेंसी हटी है, अभी यहाँ पे 1600 वैकेंसी भी हट सकती है। किसी ट्रेड की मेल कैंडिडेट में से 1000 वैकेंसी गायब हो जाए तो कितने बच्चे बाहर हो जाएंगे, आप खुद एक बार सोच के देखो। तो ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो उसे दूसरा चांस भी दिया जाना चाहिए। अगर कैंडिडेट की गलती है तो कैंडिडेट को सीधा बाहर किया जाता है, अगर आपकी गलती है तो आप भी उसमें कुछ ना कुछ प्लीज सुधार जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को ये इंफॉर्मेशन एकदम से क्लियर हो गई होगी। तो जिनका भी एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन सेंटर पर मत जाइएगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।